हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस ग्रामर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्थान में हुए यूपी पुलिस के ऑफलाइन सेट का, जिसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। ये पेपर बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। इसमें आए हुए प्रश्न बिल्कुल एग्ज़ाम के हूबहू प्रश्न की तरह होंगे, ठीक है। और संस्थान में जो ऑफलाइन सेट होते हैं वो हफ्ते में 3 दिन होते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। अभी संस्थान में सेट जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं यूपी पुलिस के, बिहार पुलिस के और एमपी पुलिस के। क्लियर। इन सेटों का डिस्कशन भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कराया जाता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से सारे सब्जेक्टों का, ठीक है। इसमें हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्न में दिए गए समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, जैसे देखिए सबसे छोटा वाला ब्रैकेट पहले ख़त्म करेंगे। तो 26 भागा में 2 है, यानी कि 2 से 26 में भाग देंगे 13 और 13 चौके 52, यानी यहाँ हमें मिल जाएगा 31 माइनस में 52। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास होगा 21 माइनस में। क्लियर। अब इस 21 माइनस को हम लोग यहाँ बाहर निकालेंगे तो यहाँ के साथ ये हो जाएगा प्लस में, यानी 30 प्लस में 31 बराबर प्लस में 51। क्लियर। अब ये 51 बाहर आएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये 51 बाहर आएगा तो 35 और माइनस में 51 बनेगा और यहाँ पर भागा के रूप में हमारे पास 48 है, यानी 48 डिवाइडेड बाई 35 में से 51 जाएगा तो माइनस में 16, 16 3 48, यानी माइनस में 3 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि निम्न में दिए गए समीकरण को हल कीजिए। ये प्रश्न देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ी सावधानी न बरती जाए तो गलती हो सकती है। हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास 4 अंक है, तो चौथे अंक पर और किसी भी नंबर में चौथा अंक नहीं है, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है, 3। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर के लिए तो 4, और इसमें भी हमें तीसरा नंबर मिलेगा तो 4 3 7। फिर दूसरे नंबर के लिए आएंगे तो 2 4 और 1 5, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे 5 5 3 8 8 और 0। उसके बाद 1 4 1 5 और 5 3 8, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले वाले नंबरों के लिए आएंगे तो 4 1 5 और 5 3 8। क्लियर। 4 और 1 5 और 1, यानी कि 158.8873, यानी कि 40 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर के लिए आएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 7/16 और 7/48 को समान हर के रूप में लाएंगे तो 16 3 48 और 7 तिली 21, यानी 21/48 और प्लस में 7/48। अब हम यहाँ डायरेक्टली जोड़ पाएंगे 21 7 28 और बटा में 48, 4 से कटाएंगे 7 चौक 28 और 4 एकम 4 4 दूनी के 8, यानी कि 12 चौक 48, 7/12 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो। तो ध्यान दीजिएगा कि हम प्रत्येक नंबर से चेक करने की अपेक्षा 15 25 और 35 के एलसीएम से ही चेक करेंगे, ठीक ना। तो 15 25 और 35 का एलसीएम हमारे पास मिल जाएगा 525। क्लियर है। जिसको आप गुणनखंड भाग विधि से ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे कि 5 से तो 5 3 15 5 5 25 5 7 35, फिर 5 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 तो 525 मिलेगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी तो 9999, जिसमें हम भाग देंगे किससे 525 से। क्लियर। 525 से तो एक बार भाग देंगे तो मिलेगा 525। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 9 लेके आएंगे तो 9 बार और ले जाएंगे, यानी कि 9 से जब गुणा करेंगे तो मिलेगा हमारे पास 4725। जब इसे घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 24, यानी कि अगर ये 24 नहीं होता तो ये 9999 525 से डिविजिबल होता। तो यहाँ से हम हटा देंगे 9999 में से 24 को, तो ध्यान दीजिएगा कि 5 7 और 9 9, यानी 9975 बचेगा हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर ए, 42 का ए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 150 225 और 375 का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका होता है डिफरेंस मेथड, कि जिन दो संख्याओं में डिफरेंस सबसे कम होता है तो उसी को हम लोग लेते हैं।
जैसे 150 और 225 का डिफरेंस हो जाएगा 75, और अगर 75 से ये तीनों नंबर कट जाते हैं तो 75 ही हमारा HCF होगा। तो 75 दूनी के 150, 75 तियाँ 225, और 75 पाँचे 375, यानी कि हमारा जो HCF होगा वो होगा 75। ठीक है। 44 नंबर, 44 नंबर देखेंगे। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाज्य करने योग्य है। तो एक तो तरीका ये है हमारा कि 24 से चारों ऑप्शन में भाग दें हम और देखें कि कौन सा कट जाएगा। और एक स्मार्ट अप्रोच ये है हमारा कि 24 का निर्माण हुआ है 8 गुणा में 3 से, ठीक ना। तो हम ये देख ले कि अगर 3 से सभी संख्याएं कटेंगी तभी ये 24 से भी कटेंगी, और 3 से चेक करना आसान है क्योंकि अंकों का योग देखना है। तो देखिए 4 तिहाई 12, 3 ठो 4 है तो 4 तिहाई 12 छोड़ देंगे, 7 1 8, 7 1 8 का मतलब कि ए नंबर हमारा 3 से नहीं कटेगा। अगला 8 2 10 8 18 छोड़ देंगे, 6 5 11, 11 का मतलब 3 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे, 9 छोड़ देंगे, ठीक ना, 6 और 3 छोड़ देंगे, 9 7 4 11, यानी ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा 44 का। जब 3 नहीं कटेंगे तो डी नंबर हमारा कटेगा। क्लियर, देख भी लीजिएगा। 7 2 9, 5 5 10 8 18। 45 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संख्या 164 को 32 संबंधे 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 164 जो है हमारा 32 और 9, ठीक ना, यानी कि 41 के बराबर है। तो छोटा वाला भाग यानी 9 की कीमत हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, 9 चौके 36, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 46 नंबर, 46 नंबर देखिएगा कि किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो 522 किसका, 600 का गुणा में 100, ठीक है। 6 से कटाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि 8 6 48 और 6 7 42, यानी 87% नंबर आपको प्राप्त करने होंगे। 46 का ए नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। साधारण ब्याज का इजी क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 1980 का ब्याज कितना होगा, ठीक ना। तो SI बराबर हम जानते हैं PRT बाई 100, ठीक है। तो P कितना है 1980, R कितना है 8%, और समय कितना है 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। 5 से कटाएंगे 20 बार में, और एक शून्य से शून्य कटेगा और 4, ठीक ना, यानी 198 का हम लोग गुणा करेंगे 4 में तो हमें अपना ब्याज प्राप्त हो जाएगा जो कि होगा 792 रुपये, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है। 48 नंबर देखिएगा, 48 47 और ये 48, ठीक है, कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है, ठीक ना, 768 है। तो यहाँ किसी बात की जा रही, यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। क्लियर, तो देखिए 100% CP हमारा, अगर 9% की हानि होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 91। क्लियर, और 15% का लाभ होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 115। क्लियर, यानी अब देखेंगे कि 91 से लेके 115 के बीच का डिफरेंस कितना, तो 15 और 9 यानी कि 24%, और 24% का दाम ही दिया हुआ है 768 रुपये। क्लियर, तो हमसे 100% की कीमत पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 768 को हम तुलना करेंगे 24 से, 24 के बराबर है तो 100 की कीमत कितनी, कटाइएगा इससे, इसको 32 बार में कटेगा, यानी कि आंसर आपका होगा 3200, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि खिलौने का अंकित मूल्य जो है वो 1800 रुपये है, और बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई। तो 20% की छूट दीजिएगा तो वैल्यू बचेगी 80/100, और 15% की छूट दीजिएगा तो वैल्यू बचेगा 85/100, ठीक है। और यहाँ से हम अपना SP निकालेंगे, ठीक ना। हल कीजिएगा, 2 शून्य से ये खत्म,
एक शून्य से खत्म, 5 से 17 बार में, 5 दूनी के 10, 2 चौके 8, यानी 18 गुणा में 17 चौके 68। ठीक है, हल कीजिएगा जब इसको गुणा कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा 1224 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर देखिएगा कि तोरसा ने 2250 रुपये, तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने के बाद त्रिशा, ये तोरसा है, ये त्रिशा है, ठीक है, त्रिशा जो है वो 2880 रुपये लगाकर प्रवेश करती है। यदि 12 महीने के अंत में, तो हम देख रहे हैं कि तोरसा को कहीं भी व्यापार छोड़ने के लिए नहीं बोला है, इसका मतलब तोरसा 12 महीने के लिए रहेगी, और त्रिशा का नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं कि वो x महीने रही हो, ठीक ना। तो यदि 12 महीने के अंत में तोरसा के निवेश के समय से, मतलब ये कह रहा है कि तोरसा ने जब से व्यापार शुरू किया था तब से, ठीक ना, लाभ को तोरसा और त्रिशा द्वारा 25/24 के अनुपात में, यानी तोरसा का 25 और त्रिशा का 24 अनुपात में बांटा गया, तो त्रिशा ने कितने महीने के लिए निवेश किया हुआ था, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर हल करेंगे 50 नंबर को। देखिएगा कि शून्य से शून्य कटा दीजिए, और 12 दूनी के 24, 12 से भी कटेगा ये, 12 दूनी के 24 और 12 चौक 48, क्लियर, 4 बचेगा तो 12 चौक 48, 24 से 24 खत्म करेंगे, यानी x बराबर 225 बटा में 25, यानी कि कटाएंगे इसको तो 9 बार में कटेगा, यानी उसने 9 महीने तक व्यापार में पैसे लगाए हुए थे, ठीक है। 51 नंबर देखिएगा कि एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किमी प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी यात्रा 10 किमी प्रति घंटा रही। दोनों तरफ यात्रा के लिए औसत गति बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो चालें दी गई हों तो औसत गति होता है 2xy और बटा में x प्लस वाई, क्लियर, यानी 2 गुणा में 15 गुणा में 10 और 10 और 15 का योग 25, क्लियर। तो 5 से कटाएंगे, 5 बचे 25, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 तिहाई 12, 12 किमी प्रति घंटा 51 का हो जाएगा डी नंबर। 52 नंबर देखिएगा कि यदि x संबंधे 9 समानुपाते 5 संबंधे y हो तो x y का मान, तो हम जानते हैं कि समानुपात के प्रश्न में बाह्य पदों का गुणनफल यानी x और y का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के यानी 9 गुणा में 5 के बराबर होगा, यानी x y की कीमत हो जाएगी 45, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी है। तो 10% की दर से ध्यान दीजिएगा कि उसका CI अगर बनाएंगे 10% का तो R1 R2 का इस्तेमाल करेंगे, बाकी ओडली भी कर सकते हैं 10 10 10 गुणा में 10 बटा में 100। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 21%, सीधा रेट ही मिल जाएगा 2 साल का CI का। तो 800 का हम लोग सीधा निकाल देंगे 21 बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, यानी 168, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं, कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाले पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकती है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह टैंक को खाली कर सकती है। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ हो और सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाती है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या, तो देखिए खाली करने वाले पाइपों की संख्या पूछ रहा है तो यही मान भी लेते हैं हम लोग, ठीक ना, कि खाली करने वाले पाइप जो हैं मान लेते हैं x, तो भरने वाले कितने रहे होंगे 9 - x, क्लियर। अब देखिए क्षमता देखते हैं, तो प्रत्येक भरने वाले पाइप खाली टैंक को 24 घंटा में भर सकता है, यानी कि एक भरने वाला अगर पाइप होगा, ठीक ना,
तो वो एक टंकी को 24 घंटा में भर सकता है, तो क्षमता क्या होगी उसकी, तो बोलिएगा 1/24। और एक खाली करने वाला नल होगा तो वो 18 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा, तो इसकी क्षमता क्या होगी खाली करने वाले की, 1/18। और अगर ये प्रॉपर सारे नल एक साथ काम कर रहे हों तो टंकी जो है वो 9 घंटे में खाली हो जाती है, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड जो एक क्षमता होगी वो हो जाएगी 1/9। तो आइए इक्वेशन करते हैं, ठीक ना। और अंत में देखिएगा कि कह रहा है कि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 9 घंटे में खाली हो जाती है, यानी खाली करने वालों की क्षमता हमारे पास ज़्यादा है, ठीक ना। तो खाली करने वालों की क्षमता में से भरने वालों की क्षमता घटाएंगे तो ओवरऑल क्षमता हमको मिल जाएगा। तो खाली करने वाले नल कितने, x, और एक की क्षमता कितनी, 1/18, यानी कि इक्वेशन बनेगा x गुणा में 1/18। इसमें से घटाएंगे भरने वालों को, तो भरने वालों की संख्या कितनी, 9 - x, और एक की क्षमता कितनी, 1/24। और अंततः परिणाम मतलब टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी इन दोनों के परिणाम से, तो 1/9। हल करेंगे, एलसीएम हमारे पास 72, 18 चौके 72, 4x, माइनस में 24 थी यहीं 72, तो अब सीधा डायरेक्टली हल ही करते हैं, 9 तिली 27 और माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक ना, बराबर में 1/9। 9 से इसको कटा देंगे, 9 8 72। आगे बढ़िएगा, 4x और 3x यानी 7x, और ऊपर में चले जाएंगे तो ये 8 गुणा के रूप में, और ये माइनस वाला ट्रांसफर होगा तो प्लस में 27, यानी 7x बराबर 35, तो x बराबर हमारे पास 5। और स्टार्टिंग में माने ही थे कि खाली करने वाले नलों की संख्या x, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर 5। 55 नंबर देखिएगा कि सार्थक 14 दिन में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान उसे 35 दिन में भरेगा और अली 12 दिन में भरे रेत को खाली करेगा, यानी माइनस वाला है। यहाँ से हम देखेंगे इनका एलसीएम तो मिलेगा हमें 420, ठीक ना। 14 से अगर हम भाग देते हैं तो 14 तियाँ 42 यानी 30, 35 से हम भाग देते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एक बार और बचेगा 7, यानी 35 दूनी के 70, और 12 से भाग देते हैं तो 12 तियाँ 36, 6 बचेगा, 12 5 60, यानी इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 30, 12 और 35। जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो अपने व्यवहार के अनुसार 30 और 12 डालेंगे, यानी कि 42, और अली जो है 35 निकाल देगा, क्लियर। तो बचेगा कितना हमारे पास, 7 और 420 डालना है हमें, 7 के हिसाब से डालेंगे तो 7 छक 42, यानी कि 60 घंटे में वो भरा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ बात करें कि धारा के साथ यानी, और हाँ, शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा करने में, यानी शांत पानी में सिर्फ उसे नाव की ही चाल काम करेगी, यानी x की ही चाल काम करेगी, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखें कि मन्नत धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई, यानी कि डाउन स्ट्रीम d की वैल्यू है ये, तो d बराबर कितना, तो अगर वो दूरी हम ध्यान दीजिएगा कि a मान ले तो a/7.5, क्लियर। और धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई यानी u की वैल्यू है ये, तो a/10.5, क्लियर। और अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहे तो हम जानते हैं कि d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि a/7.5 और प्लस में a/10.5, क्लियर, और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 1/2, क्लियर। हल करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1/2 और a भी कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लिए तो बचेगा, ध्यान दीजिएगा पॉइंट हटाने के लिए 10/75 और प्लस में 10/105। 5 से अगर कटाते हैं तो 5 दूनी के 10, 15 5 75, और 5 दूनी के 10, 23 5 105, ठीक ना, 21 5
105। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 105। ठीक है, और 15 से कटाएंगे तो 15 7 105, यानी कि 7 दूनी के 14, और यहाँ पर 21 5 है तो 5 दूनी के 10। क्लियर, यानी कि एक्स की कीमत यहाँ से हमारे पास हो जाएगी कि 1/2a और गुणा में कितना, तो यहाँ पर आया था हमारा, ध्यान दीजिएगा कि 21 5 है 5 दूनी के 10, हाँ 24/105। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि x की कीमत हमारे पास कितनी आ गई, तो 2 से कटा देंगे इसको 12 बार में, यानी कि 12a/105। क्लियर, और हम देख रहे हैं कि जब दोनों ही तरफ वो यात्रा करेगा सिर्फ मतलब कि शांत जल में, तो वहाँ काम करेगा सिर्फ हमारा x। तो दोनों तरफ यानी कि दूरी जो a है, a जाएगा और a आएगा, यानी कि 2a जाएगा। क्लियर, और किस चाल से, तो चाल हमारा x का वैल्यू निकाले हैं 12a/105। क्लियर, a से a कटाएंगे और 105 को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि 105 यानी कि 210 और बटा में कितना 12। क्लियर, 2 से अगर कटाते हैं तो 6 बार में, 2 से इसको कटाते हैं तो 105 बार में, 3 से कटाते हैं तो 2 बार में, और 3 से 3 3 9 3 5 15, यानी कि 17 सही 1/2 घंटा में ये पूरी यात्रा कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बड़े आराम से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किमी प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा कि जब वह 9 सेकंड में एक खंभे को पार करेगी तो उस दौरान वो अपनी लंबाई पार करेगी, और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस दौरान वह प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई दोनों पार करेगी। यानी इन दोनों जगहों पर वह अपनी लंबाई तो पार कर ही रही है, और जिसको पार करने में यहाँ से पता चल रहा है खंभा वाले से कि 9 सेकंड का समय ले रही है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में हम समझ सकते हैं कि 29 माइनस में 9 यानी 20 सेकंड का समय ले रही है। यानी डायरेक्टली प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल देंगे कि 67.5, इसको बदलेंगे 5/18 यानी मीटर प्रति सेकंड में, और 20 सेकंड में जो है, ध्यान दीजिए, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रही है। तो 0 से हटाएंगे तो दशमलव हट जाएगा, और 2 से हटाएंगे 9 बार में, 9 से कटाएंगे तो 9 7 63, बचेगा 4, 9 5 45, यानी 75 5 375, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा। 58 नंबर देखिएगा कि कुवैत दिनार, तो कुवैत की मुद्रा दिनार है, तो तुर्की की मुद्रा हमारा लीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर पुष्टिकरण अस्वीकरण, ठीक ना। तो पुष्टिकरण का मतलब किसी चीज़ का पुष्टि कर देना, कंफर्म कर देना। आप यह खाइएगा तो कहिएगा कि हाँ हम खाएंगे, तो इसका मतलब है पुष्टिकरण कर देना, मतलब कंफर्म कर देना। तो विलोम शब्द की बात है, अस्वीकार करना यानी कि मना कर देना। तो सृजन का विलोम हो जाएगा नष्ट करना, यानी 59 का सी नंबर। 60 नंबर देखिएगा, जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है, तो मेमना जो है, ध्यान दीजिएगा कि क्रीड़ा करने से, क्रीड़ा करना का मतलब खेलना कूदना, ठीक ना। तो मेमना संबंधित होगा क्रीड़ा करने से। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो जैसे उल्लू का संबंध है हु से, ठीक ना, तो उल्लू की आवाज होती है हु, तो बकरी का आवाज होता है मिमियाना, यानी 61 का ए। आर एस टी का संबंध है 18 19 20 से, यानी आर का पोजीशन होता है 18, एस का 19 और टी का 20। उसी प्रकार जी का 7, एच का 8, आई का 9, यानी 7 8 9, ऑप्शन नंबर सी 62 का सी। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ई आर का संबंध है वी आई से, तो देखिए ई का पोजीशन 5 और आर का पोजीशन 18, ठीक। उसी प्रकार भी का पोजीशन 22 और आई का 9। तो हम देख पा रहे होंगे कि 22 और 5 27, 18 और 9 27, यानी विपरीत वर्ण लिया हुआ है। तो जे का पोजीशन 10, क्यू का 17, ठीक ना, यानी कि 10 में हम 17 जोड़ेंगे, यानी यहाँ क्यू रखेंगे,
और 17 में 10 जोड़ेंगे यानी यहाँ जे रखेंगे यानी क्यू जे, तो 63 का बी हमारा आंसर। ठीक है। 64 में ध्यान दीजिएगा कि बी सी ई बराबर 10, तो ज़्यादातर चांसेस में इनके स्थानीय मान को जोड़ ही दिया जाता है, यानी कि बी का 2, सी का 3, ई का 5 यानी कि 10, तो के का 11, एम का 13 और क्यू का 17। ठीक ना, यानी कि यहाँ से आंसर हमको मिल जाएगा 41 इनको जोड़ने पर, 64 का बी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तितली का संबंध कीट से है, तो तितली कीट प्रजाति की है, तो सांप जो है वो सरीसृप का है। ठीक ना, रेंगने वाले। 66 नंबर में आइएगा, 66 नंबर में ए बी सी डी, तो यहाँ पर होगा ई, और जेड से वापसी करेंगे तो जेड वाई एक्स डब्लू, तो यहाँ पर भी यानी ई भी 66 का ए हो जाएगा। क्लियर। 67 में आएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि सी 3 तो ई 5 यानी प्लस में 2, प्लस में 2, ई 5 तो 7 यानी प्लस में 2, जी 7 तो के 11 यानी प्लस में 4, के 11 तो 2 13। ठीक ना, यानी कि प्लस में 2, तो एम में या तो प्लस 2 हो सकता है या तो प्लस 4, तो एम का 13 मान है, और अगर प्लस 2 करते हैं हम इसमें तो हमारा 15 ओ होना चाहिए, लेकिन किसी ऑप्शन में ओ नहीं है, तो प्लस 4 करके देखते हैं तो 13 4 17 यानी कि क्यू का पोजीशन, यानी ऑप्शन नंबर बी 67 का बी। 68 नंबर देखिएगा के ओ एस, तो 11 15 19 प्लस 4 तो प्लस में 4 यानी 19 4 23 यानी पोजीशन होगा डब्लू डी, 68 का डी डब्लू। 69 नंबर देखिएगा कि 11 22 44 66। ठीक ना, तो 11 दूनी के 22, 22 दूनी के 44। ठीक ना, लेकिन 66 के जैसा नहीं, तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्लस में 11 22, फिर प्लस में 22 44, पुनः ध्यान दीजिएगा कि प्लस में 22 करेंगे तो 4 2 6 4 2 6, यानी कि अगर प्लस 22 अगर हम इसमें पुनः जैसे प्लस 22 का ऑपरेशन आगे बढ़ा रहा है, तो 66 में प्लस 22 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 88। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पदों को पहचानिए, तो देखिए 13 4 26 8 52 7 104, तो ध्यान से देखिएगा क्या मैटर है कि देखिए 13 दूनी के 26। ठीक है, 13 दूनी के 26 गुणा में 2, तो 13 चौके 52। ठीक है, 13 चौके 52। आगे बढ़ेंगे तो, और हाँ अगला नंबर ये कैसे बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि 3 1 4 3 1 4। ठीक है, उसके बाद 3 1 4 और 6 2 8, 3 1 4 और 6 2 8, यानी इन नंबरों का योग अगले में लिख दे रहा है। तो 6 2 8 3 1 4, और यहाँ पर हमारा आया था 5 और 2 52 था ना, तो 5 और 2 7, और ये 13 से गुणा नहीं, जैसे कि 13 दूनी के 26, तो 26 दूनी के 52, तो 52 दूनी के 104, और फिर इनके पोजीशन को जोड़ देंगे हम तो 4 1 5, यानी अगले पोजीशन पर आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी 70 का बी। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 220 284 356, तो कैसे बना है देखिए, 15 का स्क्वायर 225 माइनस में 5 220। क्लियर। उसके बाद 17 का स्क्वायर 289 माइनस में 5 284। उसके बाद 19 का स्क्वायर 361 माइनस में 5 356। क्लियर। 21 का स्क्वायर 441 माइनस में 5 436, यानी आंसर हो जाएगा 436, ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 13 का स्क्वायर माइनस में 13। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 156। उसके बाद 17 का स्क्वायर 289 माइनस में 17, तो मिल जाएगा 272। उसके बाद 13 17 हुआ, 19 मतलब अभाज्य संख्या लिया हुआ है, 19 का स्क्वायर 361, और जो जिसका स्क्वायर किया उसी को घटा भी रहा है, तो माइनस में 19 342, यानी अगला अभाज्य संख्या 23। 23 का स्क्वायर 529, और माइनस में 23 करेगा तो मिलेगा 506, यानी ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि हम दिशा बना लें, तो ये है हमारा दिशा। ठीक ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट,
ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि दक्षिण पूरब, ठीक ना, दक्षिण पूरब का मतलब कि साउथ ईस्ट, ठीक ना, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, तो उत्तर बनने के लिए इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 135 डिग्री। क्लियर। और इसी प्रकार उत्तर पूरब, उत्तर पूरब का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है वो पश्चिम बन जाता है, यानी कि ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो जो भी रोटेशन दे रहा है इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश घूम रहा है। तो दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण ध्यान दीजिएगा कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 135 डिग्री, तो ये चला आएगा, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट की जगह पर, ठीक ना, यानी कि उत्तर पूरब के स्थान पर। तो हमारा आंसर होगा उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर, देखिए मान लेते हैं अतुल यहाँ है, तो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया, फिर दाएं और मुड़ के 5 किलोमीटर जाता है, ठीक ना। अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है, तो ध्यान दीजिएगा कि शुरुआती स्थान उसकी यहाँ है और वहाँ वो यहाँ से यहाँ है, यानी कि 3 ये है तो 3 ये भी है, यानी 3 किलोमीटर अपने शुरुआती स्थान से है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। कथन है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, क्या वो भारत में अस्पताल संचालित करें, ऐसा अनुमति दी जानी चाहिए। तो तर्क क्या है देखिएगा कि हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। देखिए, कभी भी दूसरे की तुलना को आधार बना के तर्क नहीं दीजिए, ठीक ना, कि कोई अगला ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूं, चाहे वो सही हो चाहे गलत, ये सही नहीं है। तो तुलना के सेंस में अगर किसी और की बातों को आप रख के तर्क को सही करते हैं तो ये बात क्या होती है, गलत। दूसरा कह रहा है कि नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। बिना किसी लॉजिक का ही आप ये बात कर दे कि निजी हाथों में रखना खतरनाक है, ये बात गलत है। आप लॉजिक दीजिए कि खतरनाक क्यों है, तब वो तर्क सही हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें क्या हैं, गलत हैं, यानी कि 75 का सी नंबर। ठीक है। 76 देखिएगा, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु, ठीक ना, फादर और सन की आयु का जो अंतर है वो 21 साल है, ठीक ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम पहला वाला कथन उठाते हैं तो 5 साल के बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में अनुपात जो है वो 5/2 का है। तो ठीक है, तो इस बिना पर भी हम ये सवाल लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए कि अगर 5 साल बाद की बात किया है तो 5x और 2x मान लेंगे उनकी आयु, और 5 साल बाद की है तो माइनस में 5 और माइनस में 5 वापसी कर जाएंगे वर्तमान में, और दोनों का डिफरेंस लेंगे 21 के बराबर। क्लियर, यानी एक कथन से भी लग जाएगा। दूसरा कथन से 5 साल के बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 है, 5 साल के बाद, ठीक ना। तो अभी उनकी आयु का अंतर 21 है और 5 साल के बाद दोनों की आयु का 66 है, तो वर्तमान में फादर और ये माइनस है हुआ, ये डिफरेंस दिया है यहाँ पे, तो फादर और सन की आयु का जो योग हो जाएगा वो 10 साल कम कर दीजिए, यानी कि 56। तो दोनों इक्वेशन से हम मान निकाल सकते हैं, यानी या तो 1 या तो 2 से आप ये काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंखला है क्या ऑपरेशन है। तो ध्यान दीजिएगा कि 5 दूनी के 10, 2 12, 12 दूनी के 24, 2 26, 26 दूनी के 52, 2 54, 54 दूनी के 108 प्लस 2 यानी गुणा में 2 प्लस में 2, तो 110 गुणा में 2 यानी 220 और प्लस में 2 यानी 222। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका ए। 78 का ऑपरेशन है गुणा में 2 प्लस 5 यानी 7 दूनी के 14 और 5 19, ठीक ना। 19 दूनी के 38, 38 और 5 43, ठीक। तो इस प्रकार 91 में गुणा करेंगे 2 से और जोड़ देंगे 5, तो हमें मिल जाएगा 187, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 79 नंबर देखिएगा, ऑपरेशन है गुणा में 3 प्लस 4 गुणा में 3 प्लस 4, 9 तिली के 27, 27 4 31। तो इस प्रकार से 295 गुणा में 3 और प्लस में 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 889, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर कह रहा है कि 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है। क्लियर,
तो ध्यान दीजिएगा कि 32 छात्रों की इस कक्षा में विक्रांत ऊपर से जो है 32वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या, तो सबसे पहले तो 65 में से अगर 32 हम घटा दें तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33, यानी इसके नीचे 33 लोग हैं। तो 33 के बाद नीचे से ये खुद 34वां यानी प्लस में हुआ, यानी खुद ये कौन सा होगा, 34वां, ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है तथा स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है और इनके बीच में जो है 7 लड़कियां हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने, तो ध्यान दीजिएगा सबको जोड़ देंगे, 7 6 13, 13 और 9 22, ठीक ना, यानी 81 का हो जाएगा सी नंबर, टोटल 22 लड़कियां। एक कक्षा में 82 नंबर, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से उसका स्थान जो है 6ठा स्थान है। तो कक्षा इसी का अलग नहीं है, इसी का नीचे से जो स्थान है 6ठा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 16 और 6 22 और दोनों ही तरफ से इसी का पोजीशन है, यानी ये व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, तो माइनस में 1 यानी कि 21, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अगर कल के पहले का दिन, तो ध्यान दीजिएगा कि ये आज है, ये आज है, और कल के पहले का दिन, ठीक ना, कल और कल के पहले का दिन क्या था, संडे, तो आने वाला कल ध्यान दीजिएगा, आने वाला कल के बाद का दिन यानी ये दिन, इस दिन के बारे में बात कर रहा है, तो ये संडे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर बी, 83 का बी। नेक्स्ट देखिएगा कि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, तो गणतंत्र दिवस का मतलब कि 26 जैन और इस दिन था फ्राइडे, क्लियर, तो छुट्टी थी, तो अगले महीने के 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, देखिए 26 जून, यानी हर एक 7-7 दिन पर दिन रिपीट होते हैं, तो 26 जैन के बाद 7 दिन जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे 2 फैब को, यानी उस दिन भी शुक्रवार, उसके बाद 9 फैब, उसके बाद 16 फैब, तो 16 फैब को भी फ्राइडे, तो फ्राइडे से 15 तारीख का दिन पूछ रहा है, यानी एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, गुरुवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर देखिएगा कि यदि किसी कोड भाषा में SEISM को TEJSNO लिखा जाता है, ठीक ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, SEISMO TEJSNO, प्लस में 1 सेम, प्लस में 1 सेम, प्लस में 1 सेम, यानी कि प्लस 1 करके फिर अगले वाले को हूबहू उतार दे रहा है, ठीक ना, तो ये ऑपरेशन जब आप लगाइएगा तो EARTHED का आंसर हो जाएगा 85 का ए नंबर, FASTID। 86 नंबर देखिएगा कि यदि किसी कोड में मास्टर को TBNSFU लिखा जाता है 86 में, तो देखिए कैसे किया गया है, इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया है, 3 का पार्ट है, MASTER और कोड क्या है, तो TBN और SFU, क्लियर, ऑपरेशन देखिएगा कि यस प्लस 1 T, M प्लस 1 N, A प्लस 1 B, उसी प्रकार R प्लस 1 S, T प्लस 1 U, E प्लस 1 F, ठीक ना, इस तरीके से प्लस 1 का ऑपरेशन बनाया गया है, तो 86 का हल कीजिएगा, डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक ना, DANCER आंसर के लिए। 87 नंबर देखिएगा, CHICKEN चिकन, DHJCLEO, यानी कि C प्लस 1 सेम, प्लस 1 सेम, प्लस 1 सेम, यानी कि पहले वाले अक्षर में एक बढ़ा के दिया है और अगले वाले को हुबहू उतार दिया है, ठीक ना, तो 87 का ये ऑपरेशन लगाइएगा आप FISHN के लिए, तो आपका ध्यान दीजिए 87 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रेनबो के शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या है, RAINBOW, क्लियर, तो अगर अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो ध्यान दीजिएगा कि ABINORW, और कितने लोग अपनी हूबहू जगह पर हैं,
तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए आई है, एन है, डब्लू है। क्लियर? यानी 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि अपने यथास्थान है, यानी 88 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे। यहाँ बताइए कि दिए गए अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं कि उस शब्द के साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच उतने हैं। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, आर यू एस टी तो काउंट करते हैं दोनों तरफ, लेकिन आगे की ओर। तो आर के बाद तो देखिए आर एस टी यू यानी नहीं मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। यू के बाद तो ना तो इधर भी कहीं दिख रहा है, इधर आगे का कुछ नहीं दिख रहा है, आर के यू के आगे का कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक ना? फिर एस से चेक करेंगे तो एस के बाद एस टी यानी एक मिला, और इधर बढ़ेंगे तो एस टी यू नहीं मिला। टी के आगे का टी के बाद यू भी डब्ल्यू यानी एक ठो मिलेगा, एस और टी। ऑप्शन नंबर ए, 89 का ए। 90 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि अनु बाली की बहन है। अनु जो है वो बाली की बहन है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, कोमल बाली की माँ है। कोमल माँ है बाली की। क्लियर? दीनू कोमल का पिता है। दीनू जो है कोमल का पिता है। और ईयान दीनू की माँ है। ईयान दीनू की माँ है। ठीक? तो पूछ रहा है कि अनु जो है वो दीनू से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा कि पोती लगेगी या नाती लगेगी। ठीक ना? यानी ऑप्शन नंबर डी, 90 का डी। 91 नंबर ध्यान दीजिएगा, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए, शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी किसी और महिला से, एक और महिला से कह रहा है कि इसकी माँ जो है, इसकी माँ आपके पिता यानी महिला के पिता की एकमात्र बेटी, तो किसी महिला के पिता की एकमात्र बेटी वो स्वयं होगी, यानी ये माँ जो है वही महिला है। क्लियर? महिला है, तो महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है। शतरंज खिलाड़ी की ये महिला माँ लगेगी। ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोल रहा है कि जिस प्रकार लोहार संबंधित है सदान से, तो बढ़ई किससे। तो लोहार का एक औजार होता है सदान। ठीक ना? लोहार का 92 नंबर का हो जाएगा आपका, जैसे लोहार का एक औजार होता है सदान, तो बढ़ई का हो जाएगा आरी। तिरानवे नंबर देखिएगा कि जैसे गन से शूट किया जाता है तो छेनी से नक्काशी की जाती है। ठीक ना? तो 93 नंबर का हो जाएगा हमारा ए। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि के आपको कन्नड़ बता रहा है, हिंदी एच बता रहा है और तेलुगु टी बता रहा है। क्लियर? तो कह रहा है कि 1500 लोगों के सर्वेक्षण की बात की गई है, और प्रश्न है हमारा केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा कि केवल 2 भाषाएं में ये 150, 150 और 100, यानी 150, 300 और 1 400, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। 95 नंबर, तो केवल एक भाषा जानने वाले ये लोग होते हैं। ठीक ना? ये 300, 500, 250, तो 5 3 8, 8 2 10 और 50 1050, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर है कि सभी तीनों भाषाओं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो बिल्कुल ये जो तीनों का एक साथ कंबाइंड है 50, यही तीनों भाषाएं जानने वाले लोग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर डीआई का क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2016 से 2017 तक शाखाओं में A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो देखिए 2016 में जो है A2 प्लस में A4, और उसी प्रकार 2017 में A2 प्लस में A4। तो 2016 में A2 15 और A4 भी 15। क्लियर? यानी कि 30 यहाँ से मिल जाएगा। और 2017 में A2 और A4, तो A2 का है 10 हमारा और A4 का है 30, यानी 30 संबंधे 40 बराबर 3 संबंधे 4, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर देखिएगा कि वर्ष 2016 और 2017 के सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले 2016 के सभी शाखाओं का याद करेंगे, तो 5, 15, 25, 15, 10, टोटल 70। और ये 2016 का था, 2017 का हम लोग निकालेंगे तो 10,
15, 30, 25, ठीक ना, क्योंकि स्टार्टिंग A1 में है ही नहीं 2017, तो टोटल कितना हो जाएगा 80, यानी कि 70/80 यानी 7 संबंधे 8, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका अलग होगा। कारण ये है कि ABC सिर्फ 3 तीरों से बने हैं, जबकि डी नंबर में एक लाइन का भी प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर 99 का डी। 100 का देखिएगा कि B में और C में जो बड़े वाले तीर हैं वो 4 हैं, जबकि डी नंबर में 3 है, इसलिए कि 100 का भी डी हो जाएगा। 101 का ए नंबर हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि ए नंबर में 2 ठो काले और 2 ठो सफ़ेद प्लस के साइन है, 2 ठो काले त्रिभुज है, जबकि बाकी सब में आप देखिएगा कॉमन है 2 ठो प्लस, एक वाइट त्रिभुज, एक काला त्रिभुज, 2 ठो प्लस का साइन, एक वाइट और एक काला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका अलग हो जाएगा, ठीक ना। 102 नंबर देखिएगा कि उस शब्द को चुनिए जो दूसरी शब्दों से समान नहीं है। तो ए नंबर में कुतिया, बी नंबर में गाय, सी नंबर में लोमड़ी और डी नंबर में बैल। तो हम देख रहे हैं कि लोमड़ी, गाय और कुतिया ये ध्यान दीजिएगा कि फीमेल हैं, जबकि बैल क्या है हमारा मेल है, ठीक ना, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। 103 नंबर में देखिएगा कि घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। घोड़ा एक शाकाहारी जानवर है, जबकि बाघ, चीता और शेर जो है वो मांसाहारी जानवर है, ठीक ना। आगे बढ़िएगा, 104 में उस शब्द को चुने जो समूह के दूसरे शब्दों से समान नहीं है। तो देखिए वोल्ट, वाट और प्रेशर, ठीक ना, तो प्रेशर को यहाँ छोड़ दिया जाए तो न्यूटन, वोल्ट और वाट ये सब भौतिक मात्राएं हैं, ठीक ना, मात्रक हैं, क्लियर है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें पूछ रहा है कि छांटने के लिए, तो इसमें 105 का हो जाएगा सी, ठीक ना, जिसमें कि अगर आप एरो का साइन आप देख रहे होंगे तो बाकी में सी को अगर आप छोड़ दिया जाए, ठीक ना, तो बाकी सब ए, बी और डी में एक दूसरे के ध्यान दीजिएगा कि विपरीत हैं, घुमाकर प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सी नंबर में ऐसा नहीं है, दोनों ही एक ही दिशा की तरफ है, ठीक है। तो आपका सी नंबर अलग हो जाएगा 105 का। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि डी नंबर में हम देखें तो एरो और ये गोल वाला पार्ट ध्यान दीजिए अलग अलग हैं, जबकि बाकी सब में देखिएगा कि एक दूसरे के समीप है, ठीक है, इसलिए डी नंबर हमारा अलग है। 107 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि ये ज्वाइंट वाला जो इस तरीके का पार्ट है, इस तरीके का पार्ट ये सब में बाहर की तरफ है, ए, बी और सी में बाहर की है, जबकि डी में ये अंदर की तरफ है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको वर्ग काउंट करने के लिए दिया है। तो एक पैटर्न बनता है वर्ग में, जैसे कि ध्यान दीजिए ये जो आकृति है आपके पास, इसका हम लोग कर देते हैं नंबरिंग, ठीक ना, 1 2 3 और 1 2 3 दोनों तरफ से है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 1 प्लस में 4 और प्लस में 9, 9 1 10 4 14, 14 आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 2 ये छोटे छोटे पार्ट हैं, तो यहाँ से भी तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके का पैटर्न बनेगा, 1 2 1 2, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 5, और 2 जगह है ऐसा, तो 5 5 10, यानी टोटल 14 प्लस में 10 बराबर कितना 24, यानी ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए आकृति में दर्पण छवि क्या होगी। तो हम जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में बाएं की चीज़ें दाएं और दाएं की चीज़ें बाएं आ जाती हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो 109 का ए नंबर जो है आपको बाएं की दाएं, दाएं की बाएं दिखाई देंगी, ठीक ना। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जब आप इस लाइनिंग से इसको मोड़िएगा तो ये बिंदु चला जाएगा वृत्त के अंदर, और त्रिभुज आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे इस प्रकार से है और नीचे में आपका इस प्रकार से है, तो जब यहाँ से हम मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल इसी के जस्ट ऊपर में ऐसे ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से जाके बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 110 का हो जाएगा बी नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट के, तो देखिए पासे का विस्तारित सतह दिया गया है। इसमें हम एक चीज़ जानते हैं कि एक कॉलम छोड़ के दूसरा वाला उसके विपरीत होता है। तो एल के विपरीत एन, ओ के विपरीत पी, एम के विपरीत क्यू। तो एम के विपरीत पूछ रहा है यानी क्यू, ऑप्शन नंबर सी 111 का सी। वही हाल यहाँ होगा आपका, पूछ रहा है यू के विपरीत, तो यू के विपरीत हो जाएगा डब्ल्यू यानी 112 का बी नंबर। और 113 में पूछ रहा है कि डॉलर के विपरीत, तो डॉलर के विपरीत आपका हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक ना, डॉलर के विपरीत प्लस का साइन यानी कि 113 का सी। इस प्रकार से आज हमारा यूपी पुलिस के मैथ और रीजनिंग के सेट का डिस्कशन समाप्त हुआ। पूरा देखिए वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।